अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। रमज़ान की तैयारियां आई एम श्योर हर एक के घर में ज़ोरों शोर से शुरू ही होंगी। हमने भी आज से जो है प्री रमज़ान प्रेप की तैयारी शुरू कर ली और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्राइड अनियंस, वो भी ढेर सारे। और ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल है ना। वैसे तो आप जो है अनियंस को कट कर लोगे, सारा कुछ कर लोगे, लेकिन फ्राइंग के लिए रख दो ना तो बस 5 घंटे आराम से गुजर जाएंगे, तब जाके आपका ये जो पूरा बैच है ना अनियंस का, तो ये जाके फ्राई हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि रमज़ान में जो है इतना टाइम नहीं होता ये सारे छोटे छोटे कामों के लिए। बस जल्दी फटाफट से इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर लो और बन भी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम लोग इबादत को टाइम दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि जब फ्राई अनियन जब आपके पास रेडीमेड पड़े होते हैं ना, तो बस इसका एक मुट्ठी लेके बिरयानी में उसमें डाल दे, चिकन में डाल दे, सारा कुछ मसाले डाल दे, इतना जल्दी बन जाएगा, कोई टाइम लगता ही नहीं है। और ये देखिए, ये मशीनों की ज़िंदगियों ने भी हमारा इतना ज़िंदगी आसान किया है ना कि मतलब बहुत जल्दी फटाफट हो जाते हैं। वरना बैठे ना एक एक करके कट करो, फिर उसके बाद आंसू भी निकल रहे होते, छींकी भी निकल रहे होते, सब कुछ हो रहा होता है। मुझे तो ये चॉपर कसम से इतना ज़्यादा फारिग लगता है ना, ये अनियंस के लिए बेस्ट है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। मामा कुछ दिन पहले जो है हमारे लिए गाजर का हलवा बना रही थी, मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर किया था, और मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम श्रेडर मत यूज़ करो, इसी के अंदर ही हो जाएगा काम। मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आयशा आप लोगों के पास तो एक चॉपर है, उसमें तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये कहती है ये फारिग है। साथ साथ मैं भी यहाँ पे मामा का काम जो है आसान करने की कोशिश करी थी, लेकिन जितनी मामा की स्पीड है ना उसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कह रही थी मुझे मत दिखाओ, सब लोग कहेंगे कितना स्लो स्लो काम कर रही हूँ। मैंने कहा जितना मामा का तजुर्बा है इतना तो तुम्हारा नहीं है ना, तुम तो अभी सीख रही हो, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा, तुम भी मेरी तरह तेज़ तेज़ हो जाओगी। लेकिन मुझे तुम्हें तेज़ नहीं करना, बस तुम्हें अपनी ज़िंदगियों में जो मैं नहीं कर सकती उस चीज़ में तुम तेज़ हो जाओ। मामा मुझे हमेशा यही बात बोलती हैं। अच्छा देखें, एक बैच अनियन का जो है फ्राई हो चुका है, अब दूसरे की बारी है, और दूसरे को तो मामा ने भर भर के डाल दिया था क्योंकि वो कसम से तंग आ गई थी। हाँ, मैंने साथ में नमक भी डाल दिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कलर आ जाएगा। देख सकते हैं, एक का कलर अच्छा है, दूसरे का डार्क है, वही सब लोग कहेंगे हे तुम लोग सारे जला दिए। पता नहीं है देसी मॉम्स को क्यों फिक्र रहती है लोगों की कि लोग क्या कहेंगे। मम्मा स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। ये सिर्फ तुम लोग ही सोच सकते हो, जो तुम्हारे दिखने वाले हैं ना उनको सबको पता होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हो रही है पराठों की तैयारी, और मामा ने 3 अलग अलग किस्म के पराठे बनाने हैं हमारे लिए। एक तो वो सादे बनाएंगी और 2 स्टफ्ड होंगे। वैसे तो 3 स्टफ्ड बनाने वाली थी, लेकिन हमेशा जब भी हम लोग कभी भी आलू की रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो हमारी रह जाती है एंड में। हमने आलू भी बॉईल किए थे, लेकिन फिर भी आलू के पराठे बने ही नहीं बिल्कुल, और मामा ने भर भर के जो है आटा गूंदा था, लेकिन फिर भी एंड में पेड़े कम पड़ गए। हाँ, वही मैं आयशा को कह रही थी, मैंने कहा इतने अरसे के बाद इतना सारा मैंने आटा गूंदा है, सच में बिल्कुल गूंद ही नहीं सकती थी। मैंने कहा निकालो मशीन को। आटा गूंदना भी आसान काम नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है तब जाके आपका आटा गूंदता है। और मैंने मामा को बोला कि मैं हाथों से करूँगी। मामा ने बोला शुरू शुरू के दिन है, अभी तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, बाद में तो बोर हो जाओगी। अच्छा, फिर ना हमसे बिल्कुल हुआ ही नहीं आटा गूंदना। तो फिर ना हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और एक एक करके बस रखते जा रहे थे मशीन के अंदर और भूलते जा रहे थे। और ये जो मशीन है ना, तौबा, मैंने बहुत बार यूज़ किया है इससे। हमेशा लंच के लिए रोटियां बनाया करती थी मैं, और ये मेरे काम आता था, और हमेशा मुझसे गिरा है नीचे ज़मीन पे। अल्लाह तौबा, एक दिन मैं नमाज पढ़ रही थी, जब ऐसे ढोज आवाज़ से हुआ तो मैंने कहा आयशा क्या हो गया, कह रहे मशीन गिर गया। उस दिन मामा ने मुझे पकड़ लिया, और उस दिन बहुत बुरे तरीके से गिरा था। ये जब भी इसे ऑन करो ना तो ये अपनी जगह से हिलेगा, बेबीज़ की तरह इसे देखना पड़ता है, अगर ना देखो तो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, सच में इसको पकड़ के रखोगी। आयशा को बार बार मैं कह रही थी आयशा फिर से फिसल गया। अच्छा, ये देखें, छोटे छोटे पेड़े जो है मामा ने बना लिए थे स्टफ्ड पराठास के लिए, और इसके ऊपर जो है ढेर सारा मामा ने घी भी लगा लिया था। घी लगाने का क्या फ़ायदा है। हाँ आयशा, फिर ये सूख जाता है ना ऊपर से।
किचन टॉवल के साथ हम लोगों ने पेड़ों को जो है अच्छे से कवर कर लिया। और मुझे पता है जब ये मैं वीडियो शेयर करूँगी ना तो मुझे ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे कि रमज़ान जो है सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, इबादत पे भी तवज्जो देनी चाहिए और सारा कुछ करना चाहिए भाई। इसीलिए तो हम लोग जो है सारा कुछ पहले से ही बना के अपने पास रख रहे हैं। और ये वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप सबको भी मोटिवेशन मिले और एक दूसरे को देख के जो है बंदा मोटिवेट होता है ना। हाँ ना, हमें देख के आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपने किचन में जाओ और पहले से तैयारी पकड़ो। तो यहाँ पे मामा जो है सादे पराठे वो बना रही हैं और एक एक करके बस फोल्ड करती जा रही थी। हाँ, मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी ना, तो ऐसे लंबा करके उसको फोल्ड करती रहती थी। वही तरीका आज भी हमारे पास ही है, तो मैं इसलिए इस तरह ही बनाती हूँ। कुछ लोग ना इसको मतलब दूसरी तरीके से भी बनाते हैं ना। हाँ, स्क्वायर शेप में बनाते हैं, कोन शेप में बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। हाँ, अल्लाह तौबा आयशा, मुझे इतना पसंद है वो जो स्क्वायर में और जो रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, इतनी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। पता नहीं रेक्टेंगल में बनाते नहीं बनाते, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। इसके बाद हम लोग स्टफ़ पराठों की तैयारी शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चिकन के पराठे, जो कि अरहम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। सहरी में तो वो लाजमी खाएगा, अभी से मुझे पता है। हाँ, वही आयशा कह रही थी अभी तो हम सिटी में आ गए, पता नहीं मामा इनको कैसे आप पकड़ोगी। मैंने कहा पता नहीं, देखेंगे बाद में। क्योंकि इनका खाना जो है रोज़ का 24/7 बाहर से ही होता है। हाँ, मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं यहाँ बना के रख दूंगी। माँ के हाथ के तो पराठे बच्चों को तो पसंद होते हैं ना। अभी ये लोग जवानी में इनको पता नहीं चलता, जब इंसान इंशाल्लाह ना थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे तब पता चलेगा, जब मैं होंगी भी नहीं। चिकन को भी हम लोगों ने चॉपर के अंदर जो है चॉप कर लिया था और साथ में अनियंस वो भी हमारे चॉप हो गए थे। अभी जो है कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल हम लोगों ने ऐड कर लिया था। फिर इसके बाद प्याज हम लोग शामिल कर रहे हैं और प्याज़ों को जो है आपने लाइट ब्राउन नहीं करना, खाली जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जो है पूरा का पूरा चिकन डाल देना है, श्रेड किया हुआ। वैसे तो मामा जो है चमचे के साथ इसको श्रेड करी थी, लेकिन बाद में फिर मुँह में आता है फिर अच्छा नहीं लगता और वो बारीक बारीक होता है ना, तो वो सही परफेक्ट रहता है स्टफ़ पराठों के लिए। अच्छा, यहाँ पर मसाले के करके हम लोग शामिल करें जिसके अंदर है ज़ीरा पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, रेगुलर मसाले जो कि हम लोग डेली लाइफ्स में यूज़ कर रहे होते हैं। और सालन मसाला भी मैंने डाल दिया। मैंने कम मसाले इसलिए डाल दिए क्योंकि रमज़ान में ना आप लोगों को पता है फिर वो डकारे आते हैं, वो आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं मिर्चों वाली चीज़ें ना बनाया करूँ। वाकई अच्छा, एंड में जो है हमने चॉप किया हुआ धनिया वो भी शामिल कर लिया था इसके अंदर। फ्लेम को हम लोगों ने करना है टर्न ऑफ। चिकन की फिलिंग जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम लोग फटाफट से यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्टफ़्ड पराठे जो है वो फट जाते हैं गर्म होने की वजह से। यहाँ पे हमने सोचा कि टाइम वेस्ट किए बगैर जो है फ़ौरन हम लोग कीमे की तैयारी भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने कीमे के पराठे भी तो बनाने होंगे ना। कीमा जो है हमने बिल्कुल बारीक वाला यूज़ करना है और अभी आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग विदाउट कीमा वॉश किए बगैर ही इसके अंदर शामिल कर रहे हैं कढ़ाई के अंदर। नहीं भाई, हम लोग बचर शॉप में ही कीमा निकलवाने से पहले अच्छे तरीके से उनसे बोलते हैं कि आपने जो है वॉश करके ही कीमा निकलवाना है। और ये बिल्कुल बारीक वाला कीमा है, इसके अंदर फ़ैट भी है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल जो है हमारा कढ़ाई के अंदर ऐड हो गया था। फिर इसके बाद कीमा और साथ में प्याज़ों को जो है हमने खाली सॉफ्ट किया। फिर जो है हमने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इसके अंदर शामिल कर लिया था और वही सेम मसाले जो हमने चिकन की फिलिंग में यूज़ किए थे। सालन मसाला, कश्मीरी और धनिया पाउडर, सारा कुछ हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डाले हैं। मेरी कोशिश होती है कि हर एक रेसिपी में कम मसाले डालूं। आप लोगों को पता है ये तो मसाले के चटोरे बंदे हैं, लेकिन मैं कम से कम अभी बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद। कुछ लोग तो कीमे के अंदर जो है टमाटर भी ऐड करते हैं, लेकिन वो तो सालन बन गया। हाँ नहीं, मैं कोई टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती। आप लोगों के सामने था कितनी अच्छी मतलब झटपट वाली रेसिपी थी। किसी चीज़ में मतलब किसी रेसिपी में भी टाइम नहीं लगता, झटपट से सारा कुछ हो जाता है। बस आपने जो है किचन के अंदर जाना है, यही बहुत है। हाँ बिल्कुल, सच में हमारा जो दूसरा किचन था ना माशाल्लाह इतना बड़ा था, इतना प्यारा था ना। यहाँ पे तो हम एक चीज़ बनाते इतना ज़्यादा जल्दी भर जाता है। आयशा भी वही कहती रहती है, आए मामा ये तो बहुत छोटी छोटी जगह है, हम क्या करेंगे क्या करेंगे। मैंने कहा आयशा मैं क्या करूँ, आप लोगों ने खुद ही पसंद किए इस घर को। अभी खोला डोला माशाल्लाह पूरा घर है, किचन में अभी बस कर सकते हो आप लोग गुजारा। हाँ करेंगे, और क्या, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। घर के स्टफ़्ड पराठों का ये मज़ा है कि आप लोग जो है फिलिंग भर भर के डाल सकते हो इसके अंदर, वरना बाहर रेस्टोरेंट से जब आप लेते हो ना बहुत कंजूसी से ये लोग डालते हैं। हाँ, उन लोगों को क्या है 3-4 दरहम में कितने पराठे तुम ले सकती हो, क्या चीज़ ले सकती हो। इतने ज़्यादा वो लोग डालेंगे अपने नुकसान में थोड़ी अपने आप को करेंगे। और इसको मैंने ज़्यादा पकाना भी नहीं है। मैंने आयशा को बताया, मैंने कहा इस तरह वैसे भी रख सकते। आयशा कह रही मामा नहीं चिपक जाएंगे।
हम हर साल ऐसे ही करते हैं, जब भी हमने पराठों को या फिर रोटियों को स्टोर करना होता है ना, तो हम कुछ सेकंड्स के लिए साइडों को पका के तो बस स्टोर कर लेते हैं बेकिंग पेपर के ऊपर रख के। अभी कीमे के पराठों को जो है जल्दी से फिल करते हैं। और मुझे याद है लास्ट ईयर जब मामा ने रमज़ान के लिए पराठों को बनाया था ना, तो वो सारे हम लोग रमज़ान से पहले ही ख़त्म कर लिए थे। हाँ, हमारे सब व्यूअर ने हमें बताया था कि आप लोग तो पराठे हमें नज़र ही नहीं आ रहे शहरी में तो आप फिर से आप लोग ना फ्रेश फ्रेश बना रहे हो। मैंने कहा वो तो आप लोगों के लिए हमने बनाए थे। इस दफ़ा मैंने सबको बताया, मैंने कहा हाथ भी नहीं लगाना किसी ने भी बस बनी बनाई चीज़ें जो है पड़ी होती है ना फ्रिज में, तो बस खाना बनाने का दिल ही नहीं करता किसी का। हाँ, मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना सब रख लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ना छोटा वाला भी बच गया, तो एक एक पराठों में सब में एक एक छोटा बच रहा है। आयशा कह रही ये मामा कौन खाएगा? मैंने कहा तुम लोगों का छोटा भाई है ना बॉबी। हाँ, इतना आसान है, बॉबी तो रोटी को हाथ भी नहीं लगाता, वो तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है जैसे चिकन, बीफ और फिश। लेकिन फ़िश जो है बेचारे को बहुत पसंद है, सूट नहीं करता। अच्छा देखें, यहाँ पे हो रहा था डिनर का टाइम, और जब भी मामा को कुछ भी समझ ना आए ना कि खाने में क्या बनाया जाए, तो वो हमारे लिए बनाती हैं तवा कीमा। हाँ, आयशा के बाबा आ गए थे, कह रहे थे, इतना मैसेज मुझे कर रहे थे जैसे आपने सारा कुछ बनाया है घर पे सालन। मैंने कहा आप बैठ जाएं, आराम से फ्रेश हो जाए, इसके बाद आपको खाना रेडी मिल जाएगा। मुझ जैसी बंदी को भी लोग परेशान करते हैं, देख सकते हैं मुझसे भी लोग सवाल करते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकती, आप कुछ भी नहीं पका सकती। मैंने कहा मेरे व्यूअर से पूछे, सब लोगों को पता है कि मैंने पका पका के पूरी ज़िंदगी गुजार ली। सच में ना इंसान कोई भी खुश नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं तो आयशा को कहती हूँ फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी जैसे आप ना परफेक्ट वुमेन बन जाओ। मेरे जैसे कभी भी नहीं बनना, ना बनो मेरे जैसे। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ ना बने। ये बात मैंने इसलिए आप लोगों को कह दिया क्योंकि एंड में आप लोगों को सबको यही मिलेगा कि आपने क्या किया, आप क्या करती हो घर में, कुछ भी नहीं करती, आप क्या पकाती हो सारा दिन, तो हम होटलों से लेकर आते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे हाँ ये तो सही कह रहे हो क्योंकि आप तो सब लोग होटलों से ही खाना खाते हो। मैं क्या करूँ, घर में कोई होते नहीं है, बच्चे होते नहीं है, तो मुझे इतना ज़्यादा फिर कहाँ होता है ना कि मैं इतनी अच्छी तैयारियाँ करूँ। जैसे खलीफा सिटी में हम कितना ज़्यादा करते थे, तो सब लोग बोल बोल के थक जाते थे, इतना खाते हो इतना खाते हो। अभी जब नहीं पकाती तो फिर भी बात सुनने पड़ते हैं है ना। सादे पराठे भी बातों ही बातों में बन गए थे, और ये सबसे छोटा वाला पराठा था। मैंने बोला बॉबी हमारे साथ सैरी करेगा। हाँ, कह रही थी बॉबी हमारे साथ बैठ जाएगा। मैंने कहा इतना आसान है, बॉबी ये कार्ब वगैरह नहीं खाता, वो सिर्फ प्रोटीन खाता है पागल अच्छा ये देखें, मज़ेदार किस्म के पराठे जो है हमारे सामने बन के तैयार हो चुके हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। हाँ, कह रही थी मामा मेरे आलू के जो है वो रह गए थे। मैंने कहा तुम्हारी वजह से रह गए थे? मैं तो इसको कह रही थी चलो आयशा बनाते हैं, उसको भी स्टफ कर लेंगे। आलू तो वैसे भी तुमने बॉईल किए थे। हाँ, आलू तो पहले से ही पड़े हुए थे, लेकिन फिर आटा कम हो गया था ना इसलिए। हाँ, तो बस ये देख सकते हैं आयशा ने ना ये फटाफट खड़ी हो के पूरा फ्रिज भी सेट कर लिया। मैंने कहा तुम भी पागल हो। इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने फ्रीज़र को खाली कर दिया था। मैंने बोला मम्मा इतनी मेहनत से आपने पराठे बनाए और ऐसी मैसी फ्रीज़र में रखते हुए मतलब मुझे शर्म आ रही है। हाँ, हमारा फ्रीज़र भी तो है लेकिन अभी उसको लगाया नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं गरम मसाला बना रही हूँ, जाके पूरे गरम मसाले मैंने चुन चुन के लेकर आ गई थी। और यहाँ पे फ्राई अनियन भी पड़े थे, मैंने कहा चलो इसको भी ना पैकेट में डाल लूँगी क्योंकि मुझे ना गरम मसालों के लिए ताल चाहिए थी, दोनों ताल मुझे चाहिए, तो ये फारिग थे ही नहीं। सच बताऊं तो मसालों के डब्बे हमारे बहुत ज़्यादा खाली हो गए थे, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग गुजारा कर रहे थे कम कम चीज़ों में। हाँ, आयशा को तो ना बड़े बड़े डब्बे अच्छे लगते हैं। मैं जो हूँ ना सारे उसको खाली कर लेती हूँ, कहती है फिर आ गई ये मसालों वाली दुश्मन चलें आप लोगों के साथ होममेड गरम मसाले की जो है रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही खुशबूदार होता है और मामा जो घर पे बनाती है ना वो बाहर से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने जो है क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर सीड्स दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी है। अगर आप 1 कप यूज़ करना चाहते हो तो दूसरे की भी क्वांटिटी 1 कप होगी, लेकिन यहाँ पे हमने हाफ़ कप यूज़ किया था। और फिर इसके बाद 1 कप भर के जो है सिनेमन स्टिक्स भी हम लोगों ने शामिल कर लिए थे, और 1 टेबल स्पून लौंग के। नेक्स्ट है 20 to 25 पीसेस ब्लैक वाली इलायची, 15 से 30 पीसेस जो हैं ग्रीन वाली इलायची की भी मामा ने इसके अंदर शामिल किए थे, और 10 से 15 पीसेस बादियान फूल, 1 टेबलस्पून जो है हमारे पास जवित्री का भी शामिल हो चुका था, 15 से 20 पीसेस जो हैं बे लीव्स के भी थे।
अभी जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है ड्राई रोस्ट करते हैं, और ड्राई रोस्ट करने का ये फ़ायदा है कि शेल्फ़ लाइफ जो है बढ़ती है इसकी, और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे गरम मसाले के अंदर। हम जो है तकरीबन 1 साल पूरा का पूरा यूज़ कर लेते हैं और कभी ये हमें मसला नहीं हुआ। हाँ, कभी भी हमारे मसालों में कीड़े नहीं आए ना। इसके बाद फटाफट से होममेड बिरयानी मसाला बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से बन गया था हमारे सामने। 3 टेबलस्पून भर के रेड चिली होल्स हमने इसके अंदर शामिल कर लिए थे। 10 से 15 पीसेस जो हैं बे लीव्स हैं। हाफ़ कप क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, और फिर जो है 10 से 15 पीसेस हमारे पास बादियान फूल के भी थे। 3 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर होल। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर 15 टू 20 पीसेस ग्रीन वाली इलायची के भी ऐड किए थे, और साथ में 1 टेबलस्पून भर के लौंग के, और साथ ही साथ 20 से 25 दाने जो है ब्लैक कार्डमम के भी थे यानी ब्लैक वाली इलायची। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाफ़ कप क्वांटिटी जो है अगर क्यूमिन सीड्स की है तो कोरिएंडर सीड्स की भी उतनी क्वांटिटी होगी। और फिर 3 बड़े बड़े सिनेमन स्टिक्स को हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में वो तोड़ के वो भी शामिल कर लिया था। 1 टेबलस्पून जावित्री, और साथ में 3 पीसेस जो है हमने जायफल के ऐड किए थे, और 4 पीसेस हम लोगों ने गरम मसाले के अंदर भी डाल दिए थे, और छिलकों समेत ही ऐड कर लिया मामा ने। अल्लाह तौबा है, मैंने पिछले साल ना छिलके हटाए थे, इस दफ़ा मैंने छिलके समेत कर लिया था। मैंने कहा चलो दफ़ा करो, कोई नहीं, सारी चीज़ें ही यूज़ होंगे ना, इसके छिलके शायद रिमूव नहीं होंगे। आप लोग फिर बताओ मुझे कि मैंने इसमें सही किया या गलत किया है। अच्छा देखें, हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी भी इसके अंदर शामिल कर ली थी, और आपने ड्राई रोस्ट करना है इसको भी। ये जो मामा होममेड बिरयानी मसाला बनाती है ना, इसका जो टेस्ट होता है बिरयानी में जान लेकर आता है कसम से। हाँ, मुझे तो इतना पसंद है, ये शानवान मसाले नहीं पसंद, ये मेरे बच्चों को इतने पसंद हैं। इन लोगों ने शान मसालों को सर के ऊपर रखा है। तो मैं मैंने कहा ये वाले मसाले बेस्ट है। आयशा को मैंने बताया, मैंने कहा बड़ा वाला जार निकालो, तुम्हें भी जल्दी है वीडियो एडिट करने के लिए और मुझे भी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन इतना आसान है ये मेरे ख्याल में। आयशा पहले से ही मुझे बता रही थी मामा ये स्मूदी के लिए होता है। हाँ, मिल्क शेक्स के लिए ही बेस्ट रहता है, और वो जो छोटू वाला है ना तो वो ग्राइंडिंग के लिए है। हाँ, लेकिन वो इतना छोटू है ना, उसमें जल्दी जल्दी काम नहीं होता, और मुझे तो आदत है, मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी काम हो जाए तो वो अच्छा है ना। छोटू वाला ग्राइंडर जो हमारा है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इससे जो है बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में सारा कुछ ग्राइंड हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम लोग होममेड बिरयानी मसाले के अंदर जो है 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून क्वांटिटी जो है हल्दी की भी थी। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और ये यूज़ करने के लिए अभी तैयार है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और पराठे जो है हम लोग बना के भी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे।